डियर स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट है डिसिप्लिन का स्कूल में, वो स्कूल की पूरे इमेज को डिस्प्ले करता है। तो आज हम जानेंगे कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है स्कूल डिसिप्लिन का, वो क्या है। इसमें देखा गया है कि जो आजकल का मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट है डिसिप्लिन का, स्कूल डिसिप्लिन का या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन का, वो दोनों ही है। उसमें रेगुलेटिव भी है और एजुकेटिव भी है। और इसमें कोशिश की जाती है कि जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटर है या जो टीचिंग फैकल्टी है, वो स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स को एक तो कंस्ट्रक्टिव बनाए और उनके जो हैबिट्स हैं उनको भी कंस्ट्रक्टिव बनाए। तो इनके जो डिसिप्लिन है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ यूटिलिटी रखनी चाहिए, कुछ यूज़फुलनेस रखनी चाहिए। और साथ में ही जो मॉडर्न कंसेप्शन है डिसिप्लिन का, वो रैशनल है। मतलब ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि जो स्टूडेंट है उसके माइंड को डिसिप्लिन करना है और वो आगे चल के सेल्फ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बन सके। इसमें देखा गया है कि जो क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स भी हैं जो टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फॉलो करते हैं। और उनमें जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर का पहला रोल है कि एक कंजीनियल एनवायरनमेंट, जिसको हम हेल्दी एनवायरनमेंट भी कहते हैं, वो बनाया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स को जो सोशली और इमोशनली प्लेजेंट फीलिंग हो और साथ में उनकी जो सेटिस्फैक्शन भी हो, उनको किसी तरह का कोई डर न लगे और वो जो है मोटिवेटेड रहें लर्निंग के लिए। और इनको जो है जितना ये मोटिवेटेड रहेंगे, जितना इनको प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स को, उतना उनके लिए अच्छा है। डिसिप्लिन उतनी अच्छी तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो दूसरा इसमें ये है कि जो टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो एक तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को भी जो है कंजीनियल बनाने की कोशिश करे कि जो स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है वो भी लर्निंग के लिए कंजीनियल हो। कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स रेडी नहीं होते, उनके अंदर लैक ऑफ रेडीनेस होती है। तो ये साइकोलॉजी भी कहती है कि इनको साइकोलॉजिकली रेडी करना है। इनके अंदर जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स लर्निंग वो तो है, लेकिन उनको साइकोलॉजिकली रेडी करना है। तो उनको एटीट्यूड जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग बहुत ही कंड्यूसिव तरीके से हो सके। उसके बाद इसमें थर्ड टिप और है क्लासरूम डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गोल्स बना सकते हैं। बिना गोल के जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है उतनी मीनिंगफुल नहीं हो सकती है। और अगर स्टूडेंट्स के सामने कोई गोल है और वो गोल क्लियर भी है और स्टूडेंट्स उसको अचीव करने के लिए कोशिश भी करते हैं और टीचर उनको मोटिवेट भी करते हैं, तो क्लासरूम डिसिप्लिन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और साथ में जो इसमें लास्ट टिप है वो ये है कि जो टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो जो है मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स के सामने सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया जाए, चाहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चाहे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल करके, तो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल की, जो भी एक्टिविटीज़ हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, वो मीनिंगफुल हो स्टूडेंट्स के लिए, वो उनकी लाइफ में भी जो है इस्तेमाल हो सके, उसके लाइफ में भी इम्प्लीकेशंस हो। वो एक जो है सिर्फ क्लासरूम तक ही रिस्ट्रिक्टेड ना हो, उनकी लाइफ में भी एप्लीकेबल हो और स्टूडेंट्स उसको जो है विलिंग हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसमें जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना एक टॉप प्रायोरिटी रहती है। और इसके लिए टीचर्स का भी रोल ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का भी रोल ज़रूरी है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका रोल भी बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।